आप बहुत लेट अटके हो। अच्छी चीज़ ये है कि यस बैंक पे बहुत सारे लोग तो 400 और 800 रुपए के दाम पे भी अटके हुए हैं। आप तो सिर्फ 25 रुपए के दाम पे अटके हो, ये बहुत अच्छी बात है। खैर, आपका जो सवाल है उसमें आपने शायद डीसीबी, यस बैंक और यूको बैंक 3 बैंक्स आपने ले रखे हैं। कोई जी। खास वजह बैंक्स में इतना इन्वेस्टमेंट की है? अभी बैंक्स फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में चल रहे थे, तो लगा कि अपॉर्चुनिटी है अच्छी खरीदने की, तो इसको खरीद लेना चाहिए। ओके। राजेश सर, 3 बैंक्स के नाम इन्होंने भेजे हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक है यस बैंक, जी। दूसरा है डीसीबी बैंक, तीसरा है यूको बैंक। आप क्या राय रखते हो इन तीनों बैंक्स पे? देखिए उसमें से अगर क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज किया कंसोलिडेशन, दैट मीन्स ही इज सिंपली फॉलोइंग अ बिट ऑफ टेक्निकल। ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो टेक्निकल देख रही हो तो उनको आप एक देखिए, उसमें से अगर आप एक एक बैंक अच्छा लगता है, दैट इज डीसीबी बैंक। हालांकि फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये अपने क्लस्टरों के ऊपर बैठा है, 115 के नीचे ये जाएगा नहीं ऐसा लगता है। तो 122 चल रहा है, तो 122 से लेके 115 ये इसका आप कह सकते हैं कि बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इस लेवल से ये चलने लगता है तो 145 इसका पहला टारगेट है, और फिर 160 तक का भी मूव मिलेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 साल का वक़्त लगेगा। सो डीसीबी बैंक मुझे थोड़ा वन नॉच बेटर लगता है। लेकिन येस बैंक, येस फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। बहुत सारे लेवल पे बहुत सारा सप्लाई आता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि आज जैसे सुमित आपने कहा कि हर लेवल पे लोग अटके हैं, तो हर लेवल पे लोग एग्ज़िट लेने की भी तो कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो येस बैंक आपको कभी उतना मुनाफ़ा देगा नहीं। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 22 और 24 ही इसका सपोर्ट है। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट लेता है, तो 28 और 30 तक का एक मूव मिल सकता है। यूको बैंक की अगर बात करें सुमित, तो मुझे लगता है यूको बैंक अगर आप देखें तो हाल-फिलहाल में ये कंसोलिडेशन में गया है। 48-50 ये इसका एक्युमुलेशन ज़ोन है, सामने सप्लाई जो है ये 60-62 का है। अगर ये 60-62 का लेवल निकले, फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी होगी 75-80 तक। लेकिन वही बात होती है कि काउंटर में ऑलरेडी यूको में एक अच्छी रैली हो चुकी है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि यूको बैंक सुमित अगर आपको याद है, तो नवंबर 22 नवंबर की बात है, तब ये कुछ ₹13 पे मिलता था। तो 1300 लेके 70 तक गया है, तो कहीं न कहीं ये करेक्ट होगा। तो अगर 3 में से 1 पे बेट रखना है मुझे, देन दैट विल बी डीसीबी बैंक। तो मोनिका जी, 3 में से एक बेट जो राजेश सर कर रहे हैं वो है डीसीबी बैंक को लेकर। यस बैंक के बारे में आप कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा, तब आपको शायद कुछ ज़्यादा डिटेल मिले इसके बारे में कि किस तरह से निफ्टी का हिस्सा होता था, किस तरह की सिचुएशन ख़राब हुई, कैसे-कैसे सिंगल डिजिट में आया। जी मैम, पूछिए। एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था कि अभी येस बैंक का हाल-फिलहाल न्यूज़ आई है कि एसबीआई उसके स्टेक्स बेचने वाला है। हुँ। तो इस पर मैं राय जानना चाहूँगी कि येस बैंक रखना अभी ज़्यादा बेटर है या लॉस बुक करके निकल जाना ज़्यादा बेटर है? मैम देखिए, यस बैंक के केस में ऑलरेडी एसबीआई एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। वो उस बैंक को ओन नहीं करता है, उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो आज नहीं तो कल कभी ना कभी यस बैंक में कोई ना कोई स्टेक सेल होगा ही, और कभी ना कभी एसबीआई निकलेगा ही। वो जब भी उनकी इच्छा होगी या कोई अच्छा उन्हें दावेदार मिलेगा तब। अब वो डिपेंड करता है किस दाम पर सौदा होता है, उस दाम के सौदे के हिसाब से यस बैंक भी रिएक्ट करेगा। बाकी राजेश सर, कुछ आप इस पर टिप्पणी करना चाहोगे? यही तो यस बैंक में वो जो हम आपने बिल्कुल सही कहा सुमित कि इस न्यूज़ के ऊपर ही यस बैंक टिका हुआ है, और इस न्यूज़ के ऊपर ही इसमें छोटी-मोटी रैली आती है, और इस न्यूज़ के ऊपर जो रैली आती है उसमें ही लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ काउंटर वेयर यू शुड एग्ज़िट। अभी बात जुदा है, ये आपको जो 24 पे एग्ज़िट लेना है या 26-27 के लिए वेट करना है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू अवॉइड यस बैंक कंप्लीटली। फॉर मी इट इज़ एन एक्स। हुँ। तो मोनिका मैम, जहाँ पर आपका लॉस मिनिमाइज़ हो, आप क कंफर्टेबल हो, वहाँ पर आप एग्ज़िट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वरना आप बने रहो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के हिसाब से, देखते रहो ना, कॉल लेना अकॉर्डिंगली।